श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड का प्रसंग है। इसमें जब बेचारे की क्या कहें, राक्षस गण वानरों से मार खा के जब रावण के पास पहुंचे तो रावण ने घमंड से उनसे कहा कि क्या उन्हें मेरा डर है। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र नहीं होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट की फिर गए श्रवणु सुजसु सुनि मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित, बहुत ही भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे मानऊ कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जातहि राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उनके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको उसका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना कपिन बांधि दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काट लागे राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछी हूँ नाथ राम कटकाई बदन मोहि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुर तोरा सकल कपिन महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल
तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख के हरि निसट सठ जामवंत बलरासी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट शठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गनई को नाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोकहि गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप मंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जोन तुम्हि जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उन सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आय सुपन देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि न भरी कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, पर रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरे पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। गर्जहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत हहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहीं संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक शोषित सागर, तब भ्रातहि पूछे नर नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही वाणी से, एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से पूछा। दासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंत कृपा मन माही। सुनत बचन बिह सादस सीसा, जौ सिमति सहाय कृत सिकीसा। उनके अर्थात आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं।
दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना। बालहट ठाना है, अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु अर्थात राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ा आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी के विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीतजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा है, जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दिशानन सब ही सुनाई, भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु ऊपरी तौर पर अर्थात मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा। अंदर से रावण भयभीत है, परंतु सबको सुनाकर ऊपर से मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी अर्थात लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए।
क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, हे नाथ श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एक धरही। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन्ह सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। उस समय दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो ताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। रघुनायक जहाँ करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर चला। जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोषों बारिद बिसिख कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, अर्थात उदारता का उपदेश। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यु प्रभु बिसिख कराला, उठी उधती उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा।
प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अगली अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झष गन कुलाने, जरत जंदु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। मगर, सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, पर डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौं सुबेगिज तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विदित बचन अति कह, कृपाल मुस्काई। जहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहु पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि बलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था।
उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई करिहउँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई जेहि यशु जसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तट बासी हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरतहि हरि नाम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा चरण बंदी पायो सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सुंदि श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हरल जता जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दबन विषाद रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह के धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समुद्र सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मासपरायण 24वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानस से सकल कलिमल विध्वंस ने पंचम सोपान समाप्त है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त। जय जय श्री राम।